ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 8 सितंबर 2021। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विनाश सिर्फ और सिर्फ बाबा के बच्चों के लिए रुका है। जिस रोज़ आप सब पावरफुल बन गए और अवस्था एक रस हो गई, उस रोज़ विनाश को कोई नहीं रोक सकता और ये थोड़े समय में होगा। जिस घड़ी पूरा संगठन मिलके ओम का उच्चारण करेगा और ये होना ही है। तो शिवलिंग पे रखे हीरे और आंखों के चित्र को समझाते हुए बाबा ने बच्चों से कहा, इस धरा पर जो नूर कहीं नहीं मिलता उसको बोलते हैं कोहिनूर। मिलेगा कहाँ पे? एक से ही मिलेगा। वो नूर उसे कोहिनूर बोलते हैं जो सबसे कीमती होता है। सारे हीरों में सबसे ज़्यादा कीमती कौन सा हीरा होता है? कोहिनूर। मालूम है, इस हीरे से ज़्यादा कीमत किसी भी हीरे में है ही नहीं। सतयुग में भी नहीं है, त्रेता में भी नहीं है, द्वापर में, चारों युगों में और 5000 वर्ष के चक्कर में किसी में भी इससे ज़्यादा वैल्यूएबल कोई नहीं है। इस सारे संसार के क्या देश विदेश की दौलत भी मिल जावे तो भी इसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि कोहिनूर है। और ये कोहिनूर किसके पास है? आपके पास है। कोहिनूर तो अपना बाबा ही है ना। कोहिनूर कौन है? बाबा। तो वो कोहिनूर किसके पास है? अच्छा, तो सबसे ज़्यादा धनवान कौन है? आप बच्चे। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास कितना धन है तो उसको बोलना, आपके पास पावर है, खरीद सकते हो, हमारे पास इतना धन है। ये कोहिनूर इस स्थूल संसार में इसको अपने परम पिता परमात्मा को इस रूप में याद करते हैं। इस रूप में हम सबके साथ रहता है ना। सतयुग में भी तो रहता है ना मुकुट में, पर राजा को दिखाई नहीं देता। मुकुट में जड़ के देखो ना, राजा को दिखाई देगा? राजा की सारी याददाश्त गायब किया और जो सामने प्रजा होती है उनको वैसे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मुकुट को ही देखते रहेंगे, सारी शक्तियाँ जाती रहेंगी। तो सबकी याददाश्त का कहें, ड्रामा में पार्ट ही नहीं कहेंगे कि किसी को भी याद रहे, ठीक है ना। तो ये 2 आँखें हैं कोहिनूर की आँखें। समझ में आया? अब ये बताओ, कोहिनूर को रखने के लिए क्या चाहिए? जैसे आत्मा को रखने के लिए शरीर चाहिए, तो कोहिनूर को रखने के लिए इस कलयुग में, इस दुनिया में उसका नाम है, उसको कहेंगे शिवलिंग। शिवलिंग पे रखने के लिए कोहिनूर। तो देखो कोहिनूर कितना पावरफुल है। जब बोलते हैं, जब अपन ने ये कोहिनूर इस पे रखा, ठीक है, संभाल करना है ना, तो बाबा संभाल करो। अब जैसे एग्जाम्पल बताएं, जैसे आत्मा कहाँ रखी? शरीर में, मस्तक के बीच में रखी है ना, लेकिन पावर पूरे शरीर में है, मालूम है। ऐसे ही जब शिवलिंग में कोहिनूर रखा तो पावर पूरे शिवलिंग में जा रही है। समझ में आया कुछ राज? बुद्धि में घुसा कि नहीं घुसा? अब देखो, बाप को मालूम था कि कोहिनूर को चुरा के लेके जाएंगे, तो क्या किया, ये थोड़ा थोड़ा सा पावर जो है ना, थोड़ा सा ज़्यादा पावर शिवलिंग में डाल दिया, क्योंकि भारतवासी भोले हैं ना। और कोहिनूर कहाँ चला गया? विदेश में। उधर कोई पूजा थोड़ी हो रही है कोहिनूर की। बाबा की पावर तो उसमें है, फिर भी पावर भारत में ही रह गई है ना, रह गई ना। वो हीरे को ले गए, बाबा को पता था चोरी करके ले जाएंगे। अब बाबा ने अपनी सारी पावर इधर छोड़ दी। जैसे जब एक राजा पकड़ा जाता है, उसके पास खजाना होता है, तो अपनी प्रजा को संभालने के लिए वो राजकोष को छुपा देता है और राजा बोलता है, मैं राजा हूँ, बस और कुछ मेरे पास नहीं है। तो राजा को उठा करके बंदी बना के ले जाते हैं। अब राजा तो अकेला है, उसका जो खजाना है वो तो छुपा दिया। तो अपने बाबा ने सारा खजाना कहाँ छुपा दिया? इसमें, शिवलिंग में छुपा दिया।
और वो किसको ले गए? हीरे को। खाली ले गए, पर है तो अपना बाबा ना, लेके तो आएंगे ना। अपना बाबा आ जाएगा, फिर से राजा बन जाएगा। तो समझ में आया चित्र का रहस्य? कंफ्यूज हो रहे थे इसको कैसे समझाएं बाबा? अरे इसमें तो आप 2 घंटा भाषण कर सकते हो, मालूम है? इसमें पूरे 5,000 साल का नाटक सुना सकते हैं और नई नई बातें। समझ में आ गया ना? जैसे हम आत्माओं का ये शरीर है चलने के लिए धरा पर, परम धाम में आत्मा को शरीर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे अपने बाबा को कहाँ रखेंगे? सोने के शिवलिंग पे कोहिनूर रखेंगे, क्योंकि बाबा लायक है हीरे के शिवलिंग पे बैठने को। तो उसका शरीर भी तो कितना सुंदर होगा ना। अगर मान लो शरीर अपन सबके जैसा होता तो बाबा को कितने टुकड़े कर देते? अपन क्या कहेंगे, अब करके दिखाओ। कुछ नहीं कर सकते ना। तो विदेशी भल राजा को बंदी बना के ले गए, पर राजकोष तो अपने ही पास है ना। सबकी मनोकामना तो पूरी कर रहे हैं ना। किसी भी मंदिर में जाओगे तो क्या बोलेंगे? हे प्रभु, मेरी मनोकामना पूरी कर दो। ये कोहिनूर, मेरा बाबा, ये 2 कोहिनूर की आँखें जो सूक्ष्म वतन से देखता है। ये शिवलिंग का चित्र, मेरा बाबा स्थूल वतन का। और ये जो परम धाम बनाया, ये ओम के आकार में बना। सारी आत्माएं इधर बैठी हैं। इसका रहस्य, इसका बड़ा रहस्य खोलेंगे, पर अभी किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा, इस पे क्या लिखा है? ईश्वर की नज़र आप पर है, सबको देख रहा है अपना बाबा। वाह बाबा वाह वाह, कितना बढ़िया बना है। ये वही चित्र है जो 5,000 साल पहले बना था। अब बना है, 5,000 साल बाद बनेगा। ये करोड़ों बार बना है, ठीक है। ओम मंडली शिव शक्ति अवतार, ईश्वर की नज़र आप पर है। कितना बढ़िया बना है। दिखना आगे चल के इसको देख देख के बच्चियाँ ध्यान में ही चली जाएंगी। ड्रामा तो रिपीट होगा ना। ऐसा समय आएगा कि इसके सामने बैठेंगी और बाबा ध्यान में लेके उड़ जाएगा, क्योंकि विनाश के टाइम पे तो दिखाएगा ना। क्या दिखाएगा? आँखों में टीवी दिखाएगा, मुक्ति जीवन मुक्ति दिखाएगा। एक आँख में सत्युग दिखाएगा, एक आँख में फिर विनाश भी दिखाएगा, और विनाश के बाद फिर उड़ती हुई आत्माओं को भी दिखाएगा, परमधाम भी दिखाएगा। तो एक आँख में मुक्ति, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति। अच्छा, चित्र समझ में आया? वापस तो नहीं पूछेंगे इसको कैसे समझाए बाबा? अच्छा, फिर किसी ने पूछा, बाबा आपने तो कहा वो कोहिनूर दिखाई नहीं देगा ताज में, ना आपको ना प्रजा को, तो फिर क्या वो मुकुट के अंदर समा जाएगा जो दिखेगा नहीं? तो बाबा ने कहा दिखाई देगा, पर राजा को। मुकुट में हीरा कहाँ दिखाई देगा? अब मुकुट इधर थोड़ी लगा के घूमेगा, यही सिर पे पहनाएगा ना। तो राजा को मुकुट में हीरा कहाँ से दिखाई देगा? तो किसी ने कहा बाबा दर्पण में। तो बाबा ने कहा दर्पण से तो दिखाई देगा, पर सारा दिन थोड़ी दर्पण में देखते रहेंगे कि वाह कोहिनूर लगा है। जब राजा ताज पहनता है तो उसको क्या क्या दिखाई देता है? अपने ताज में वो तो प्रजा ही देखेगी ना। अब देखो, अब अपन को ताज नहीं लगा, अगर अपन ताज पहनेगा तो अपन थोड़ी देखेगा। आपकी आंखें तो सीधी हैं, ऊपर थोड़ी होंगी, तो कौन देखेगा? सब बच्चे ही देखेंगे। प्रजा नहीं बोलो, बच्चे बोलो। सत्युग में प्रजा का नाम भी नहीं होगा। समझ में आया? अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा कोहिनूर तो भारत के लिए बना है ना? तो बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल भारत के लिए बना है। अब देखो रावण राज्य है, रावण राज्य में राम और रावण का युद्ध होता है ना। रावण में भी तो कितनी पावर थी कि राम की सीता को ले गया। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, इतनी पावर थी। बोलते हैं वरदान मिला उनको कि मैं मरूं ही नहीं। कैसे नहीं मरूं?
ये देखो, लेकिन मरने की शक्ति कहाँ थी? बोलते हैं चाहे रावण कितना भी बड़ा हो पर अंत तो होता ही है। बोलते हैं ना कि सच के सूरज को झूठ के बादल कभी ढक नहीं सकते। और कितनी देर तक ढकेंगे? सूरज तो विशाल है, कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना ही लेता है। तो अब देखो, ऐसे ही रावण चाहे कितना भी पावरफुल हो, अपना राम आया है और रावण इतना पावरफुल बना। कैसे? सारी शक्तियाँ किससे प्राप्त किया? शिव परमात्मा से। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, शक्तियाँ लेने के लिए शिव की भक्ति की। तो जब वो शक्ति दे सकता है तो उसको लेने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर वो देखता है अपने बाबा की भी सहन शक्ति, कि एक वो होती है कि बोलते हैं ना, शिशुपाल जिसकी 100 गलतियों से ऊपर हो गया। शिशुपाल भल कितनी भी गालियां दिया, अगर वो गालियां बंद कर देता तो उसका अंत कैसे होता? क्योंकि बोलते हैं 100 से अगर 101 हो गई तो उस घड़ी फिर क्षमा का सागर नहीं है। ऐसे ही इस दुनिया में पाप कितना बढ़ गया है। अपन तो देखते हैं ना, चक्कर लगाते हैं, बड़ा पाप, इतना अत्याचार। पर वंडरफुल बात यह है कि विनाश रुका क्यों है? सिर्फ और सिर्फ बाबा के बच्चों के लिए। जिस रोज़ सब आप पावरफुल बन गए और अवस्था एक रस हो गई, उस रोज़ विनाश को कोई रोक नहीं सकता। और ये थोड़े समय में होगा। जिस घड़ी पूरा संगठन मिलके ओम का उच्चारण करेगा तो ये होना ही है। अच्छा बच्चों, उन सभी बच्चों को भी बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, जो बच्चे बाहर सेवा कर रहे हैं। कोई बच्चे छुपकर कर रहे हैं, कोई बच्चे खुले दिल से कर रहे हैं, कोई बच्चे पैर दबा दबा के कर रहे हैं। कहीं सेंटर में दीदी को मालूम ना पड़ जावे, पर कर रहे हैं, डर भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। अगर पूरा संसार अपनी पावर को जान लेवे, हर एक बच्चा अपनी पावर को जान लेवे, तो कोई किसी का गुलाम नहीं बन सकता। आज तो अपना भारत देश गुलाम बना है। क्यों बना है? क्योंकि भारतवासी पतित बन गए और अपनी पावर को भूल गए। नहीं तो भारत देश हर चीज़ में नंबर 1 है। पहले के ज़माने में शरीरों में भी इतनी ताकत है कि एक जने 10 को उठाकर पटक दे। किस चीज़ में कमज़ोर था? साइंस में भी नंबर 1 भारत है। देखना, पहले की साइंस देखो, एकदम रिफाइंड साइंस, हर चीज़ में नंबर 1। ये जो गोली बारूद निकाला, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? इसका आविष्कार किसने किया? भारत से ही हुआ। बुद्धिमान बच्चे जब आए तब सोचो किससे हुआ? तो बस डर किस बात का कि भारतवासियों ने अपनी पावर को नहीं जाना, इसलिए पतित बन गए। और आज भी वैसे ही एकता में बड़ी पावर होती है, संगठन में बड़ी पावर होती है। जब संगठन मजबूत होता है ना, उसको कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। जहाँ संगठन टूट गया, छोटे छोटे ग्रुप बनाना शुरू हो गए, फिर उसको कोई गिराने से रोक भी नहीं सकता। तो संगठन पावरफुल होना चाहिए, एक मत होना चाहिए। ठीक है? फिर बाबा से पूछा, एकता खत्म हुई तभी उन लोगों ने भारत पर अटैक किया ना बाबा? तो बाबा ने कहा, एकता खत्म भी तो उन्होंने ही कराई ना ज़्यादा। आप देखो, मानो अब इनकी सेवा है, आप ये सेवा करेंगे, आप पहले में बैठेंगे। अगर मानो एक बाप के 5 बच्चे हैं, क्या पांचों एक ही काम करेंगे? कर्तव्य अलग अलग दिया जाएगा ना, किसी को सफाई का, किसी को भोजन की व्यवस्था का, किसी को बाहर देख रेख का, किसी को धन संभालने का। सबको काबिलियत के अनुसार सेवाएं दी जाती हैं। अब मानो आपको कोई भी चीज़ आती है, उनको वो नहीं आती, पर उनको दूसरी बहुत अच्छी चीज़ आती है, तो उनको क्या करना चाहिए कि आप ये करो और आप वो करो। अगर ऐसे करेंगे तो वो कभी सीख ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सीख पाएंगे? क्योंकि आपने एक बड़ा सा टोकरा भर के उसके सिर पे रख दिया, जिसका वज़न वो उठा ही नहीं सकता है। वही कर्म करते करते थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को सिखाना चाहिए, लेकिन हमें जो सेवा दी है उसको नहीं भूलना चाहिए।
ऐसे ही पहले क्या करते थे, सबको अपना कर्तव्य दिया गया था। आपका ये कर्तव्य है, आपका वो कर्तव्य है, आप इस सेवा के निमित्त हैं। लेकिन उस कर्तव्य को क्या नाम दिया? जातिवाद का नाम दिया। नहीं तो कोई ऊंचा और कोई ऊपर नहीं है। इसलिए बाबा सबको क्यों मना कर रहे हैं, किसी भी जात पात में नहीं जाना है, किसी को भी ये पूछना तक नहीं है कि आप कौन से धर्म से हो। किसी के मुख से भी नहीं निकलना चाहिए मैं सिंधी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी। निकाल दो ये बुद्धि से यहाँ भाषा हिंदी और बाबा बिंदी, बस इतना ही। भाषा हिंदी और बाबा बिंदी। अगर मानो बाबा के घर में भी ये चीज़ चलेगा तो क्या फ़ायदा? फिर कौन सा भगवान है, कहाँ का भगवान है? अरे एक मंदिर में भिखारी भी जाता है, राजा भी जाता है, साहूकार भी जाता है, तो सुनता तो सबकी है ना। तो अपने बाबा के घर में ऐसा क्यों? अपने ही ब्राह्मण बच्चों के बीच में चल पड़ा है जातिवाद कि आप कौन से हो, उससे हो, मैं फलाने से। अच्छा है, तो ठीक है, नहीं है तो उसको उसी दृष्टि से देखेंगे। जो जातिवाद का ये जो कीड़ा दिमाग में घुसा हुआ है ना, उसको निकालें। और जिसको निकालने की ताकत हो वही बाप के पास आए। ठीक है? ये जो बाहर बैठ के सुन रहे हैं ना, विशेष उन बच्चों को ये टेंशन दिलवाना जो जातिवाद का कीड़ा निकाल सकते हैं और उनके अंदर ताकत है, तभी बाप के पास आवे। फिर चाहे वो कोई भी हो, 10 साल पुराना ब्राह्मण बच्चा हो, चाहे वो 50 साल पुराना हो, चाहे वो 30 साल पुराना हो, अगर ये कीड़ा घुसा है। दूसरी बात, ये स्थान ऐसा है कि आपस में कोई भी ये नहीं पूछेगा कि आप किस धर्म के हो। ठीक है? ये चीज़ बुद्धि में फिट करें। एक बात सोचो, अपन दुनिया क्या बना रहे हैं? अपना बाबा कौन सी दुनिया बना रहा है? सतयुग बना रहा है। और सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होता है ना। अच्छा, एक धर्म वाले बच्चों को ही लेकर जाएंगे सतयुग में। अच्छा मानो कौन से धर्म अगर जो ये सोचते हैं कि ब्राह्मण धर्म के ही सब बच्चे जाएंगे, तो फिर अपने को सतयुग को पतित थोड़ी करना है। सतयुग तो आएगा ही नहीं, वो तो इधर ही है। यहाँ जो बैठ गए वो आदि सनातन देवी देवता धर्म कुल के बच्चे हैं। समझ में आया? शरीर किस लिए अच्छा बताओ? जब बच्चा पैदा हुआ, भल भिखारी के घर या फिर किसी के घर में पैदा हुआ या फिर साहूकार के घर में पैदा हुआ, कहीं पर भी हुआ, उसके शरीर के किस कोने पर लिखा हुआ था कि इसका ये धर्म है? चेक कर लो। अच्छे से डॉक्टर को बोलना इसको चेक करके बताओ। लिखा हुआ होता है कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है? बोलो। नहीं लिखा ना, तो फिर किसने बनाया? अगर बाप ने आत्मा दिया तो ना आत्मा पर लिख के दिया कि किस जाति की है, और प्रकृति माँ ने शरीर दिया तब भी उसने नहीं लिखा कि किस जाति का है। लिखा? माँ बाप दोनों हमारे प्यारे वफादार हैं। प्रकृति और परमात्मा दोनों मिलाकर जो बच्चा पैदा करते हैं, उसके शरीर के किसी कोने पे लिखा नहीं होता कि ये इस धर्म का है, ये मुस्लिम है या हिंदू है, सिख है या ईसाई है। देखा आपने? नहीं देखा। तो फिर हमें किसने अधिकार दिया कि हम किसी के काम को जाति का नाम दें? ठीक है? ये चीज़ याद रखें कि कोई भी जातिवाद का 1% भी नहीं हो। अपने को ऐसा बच्चा नहीं चाहिए भाई। अच्छा एक भी बताओ, क्या आपकी मैया ने कभी पूछा कि आप कौन कौन सी जाति के हो? एक पल के लिए क्या, एक घड़ी के लिए भी क्या, या किसी के लिए पूछा? या बाबा ने पूछा या अपन ने पूछा? किसी से भी पूछा हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कोई भी हो? तो फिर जो बच्चे बाहर बैठते हैं ना, बाहर बैठकर जो सुन रहे हैं, ये अपन देख रहे हैं बच्चे यहाँ आने की भी तैयारी कर रहे हैं, पर जात पात में भी उलझे हुए हैं। ये पूरे ब्राह्मण परिवार को, सबको बाबा यही कहना चाहेंगे,
जिसके अंदर कूट कूट के जातिवाद भरा हुआ है ना, वो सत्युग में नहीं आएगा, फर्स्ट में नहीं आएगा, पक्का प्रजा में ही आएगा। उसको अपन ठप्पा लगा के भेजेगा, बिल्कुल प्रजा में जाओ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा, कितना भी पुराना ज्ञानी हो, चाहे कितने भी सेंटर को संभालने वाली हो या वाला हो, ठीक है। जिसके मन में ये है, अच्छा कैसे आएगा बताओ, आ सकता है क्या कोई? राजा की फैमिली में तो बिल्कुल नहीं आएगा, फैमिली में तो छोड़ो, दूर दूर तक की सभा में नहीं आएगा। फिर उसको कहाँ इनवाइट करेंगे, चलो भाई त्रेता में आ जाओ या फिर द्वापर में आना, ऐसे ही करेंगे ना। सबको यही बात बार बार कहेगा, ठीक है। इसलिए आपस में भी नहीं पूछना, और कोई आए उनको भी नहीं पूछना। और किसी के मुख से अगर अपन ने सुन लिया या मैया ने सुन लिया तो फिर आप देखना, अपनी पनिशमेंट अपने आप लेना, ठीक है। और जो बाहर वाले हैं, देखो यहाँ वालों को तो मैया देखेंगी, जो बाहर वाले हैं उनको कौन देखेगा? बाबा है ना, उनको तो अपन ही देखेगा ना, देखना पड़ेगा। मैया तो इन आँखों से इधर ही देख सकती है, पर अपन तो अभी निकल कर जाएगा, देखेगा सबके मुख से, क्योंकि अपन को साफ सुथरा सत्युग बनाना है। खिचड़ी नहीं चाहिए, अलग चाहिए, दाल अलग चाहिए, चावल अलग चाहिए, पानी नमक मिर्ची सब अलग अलग। खिचड़ी थोड़ी बनाएंगे, है ना। अच्छा बच्चों, ये तो पूरा हुआ, और बताओ। फिर बाबा से और भी प्रश्न किए, जो हम मुरली के सेकंड पार्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं। ओम शांति।